अस्सलामुअलैकुम। तो कंबोडियन डायरी के लास्ट व्लॉग के साथ हाज़िर हैं। तो ये है फिनम पेन सिटी जो इस वक्त लाइट्स में जगमगा रहा है। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आपको इसकी नाइट लाइफ दिखाएंगे, तो मैंने कहा इस खूबसूरत व्यू के साथ आगाज़ करते हैं अपने व्लॉग का। तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलें आपको यहाँ की नाइट लाइफ दिखाते हैं। तो ये हमारी कंबोडिया में आखिरी रात है। हम फिर नेक्स्ट फ्लाइट लेके अभी जा रहे हैं, वापस श्रीलंका जा रहे हैं। तो आपको फिर वहाँ जाके मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत शहर लग रहा है। मैंने कहा आपको इसकी नाइट लाइफ दिखाते हैं क्योंकि वो मौका नहीं था मिला, आपको जस्ट रिवर साइड दिखाई थी। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था यहाँ की नाइट लाइफ कैसी है, पटाया की तरह, थाईलैंड की तरह। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पटाया थाईलैंड की तरह नाइट लाइफ तो नहीं है, लेकिन इनकी नाइट लाइफ अच्छी है। हम लोग इतना वो विज़िट नहीं किया। अभी भी मैं ना जा रहा था, जो मैंने लास्ट व्लॉग में एक मार्केट दिखाई थी, नाइट मार्केट थी। तो यहाँ गाड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं, आपको बाद में दिखाते हैं। तो मैं जा रहा था उस मार्केट की तरफ, तो मैं गलती से उन गलियों में घुस गया। अभी आप देखेंगे मैं ऐसे ही वॉक करते हुए जा रहा हूँ। ये रिवर साइड ही है। और एक चीज़ मैं आपने जिन्होंने सारे व्लॉग्स देखे हैं उनको तो मसला नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने ये व्लॉग देख रहे हैं तो उनको मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। आप फिनम पेन आ रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे आप रिवर साइड पे ही रहें रात को। इससे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि सारी प्लेसेस आपको नाइट लाइफ भी इधर ही मिल जाएगी। जैसे ये देखें, ये टेंपल है इनका। आई थिंक ये पिक जो है ये दलाई लामा की है। मुझे कमेंट में बताइएगा मैं सही कह रहा हूँ ना। तो ये इनका टेंपल वगैरह भी इधर है, म्यूज़ियम भी इनका इधर है, इनका पैलेस भी इधर है। नाइट लाइफ के जो इधर डिस्को बार्स बने हैं वो भी रिवर साइड, ये सामने रिवर साइड है सारी, जो मैं आपको विजिट करा चुका हूँ। इसके पूरा व्लॉग है, वो आप पीछे देख सकते हैं। तो ये रिवर साइड की अपोजिट साइड पे मैं जा रहा हूँ अभी। तो इस साइड पे आपको टेंपल्स, म्यूज़ियम, इनके बार्स, डिस्को, मसाज बार्स वगैरह भी, और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट भी, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं इधर। और मतलब हर चीज़ आपको रिवर साइड की इसी एक समझ एक चक्कर में मिल जाती हैं। मतलब ये कह लें कि 3-4 किलोमीटर का ये रेडियस है, मतलब इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। तो रात को आपको इधर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक बताया था, जिन्होंने पिछले भी व्लॉग देखे हैं, कि एक लड़के के साथ वो मसाज वाला फ्रॉड हुआ था। तो वो मसाज बार इसी रोड पे, ये लेफ्ट साइड जहाँ गाड़ी जा रही है, ये बिल्कुल उसके जिधर गाड़ी पहुंची इधर राइट साइड पे वो बार था। तो आपने मसाज का मैं बता चुका हूँ कि आप ये कंबोडिया आते हैं तो मसाज मत करवाइए, ठीक है। टोटल फ्रॉड है। जो आपके जेब में होगा सब जाता रहेगा, इस बात को ज़हन में रख लीजिएगा। 100%। ये नहीं कि 1-2% चांस है कि नहीं यार हारी के साथ, यहाँ आपके साथ 100% होगा। सेकंड, मैंने आपको बताया कि डॉलर का आपने ध्यान करना है इधर, क्योंकि डॉलर ही चलना है इधर। तो आपको करेंसी का इधर बड़ा ध्यान करना है। वो टोटल फ्रॉड है इधर, स्कैम है टोटल इधर। तो गाड़ियों को मैंने आपको बताया, इधर गाड़ियाँ बहुत शानदार हैं। आपको स्कूटीज़ भी नज़र आएंगी, वो छोटे छोटे रिक्शे नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ आपको दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ नज़र आती हैं। तो मैं लास्ट व्लॉग में आपको बताया था, उसकी रीज़न जब मैंने पता की तो इधर टैक्स इन्वेडर्स की हेवन है ये लोग। ये जो जगह है फिनम पेन सिटी है, जो कंबोडिया कैपिटल है, इसका कंबोडिया कैपिटल है फिनम पेन। तो यहाँ ये स्कैम सिटी है। तो यहाँ स्कैम बहुत ज़्यादा डॉलर के रिलेटेड चेंज में, क्योंकि यहाँ वो डॉलर पे शक्ल ही चेंज की हुई है अंग्रेज़ की उन्होंने, जो भी है वो। तो आपको पता ही नहीं चलता कि डॉलर से ये नकली है। यहाँ की ये समझ लीजिए जैसे पाकिस्तान, इंडिया में वो होते हैं रिक्शे और टुक टुक, इधर यही होता है। तो आपने वो डॉलर्स के मामले ध्यान करना है। मैंने आपको बताया था कि 7-11 इधर ही मिल जाती है आपको। ये देखें, गाड़ियाँ आपको बड़ी शानदार नज़र आएंगी इधर फिनम पेन में। ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ मैंने बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियाँ जो मैंने थाईलैंड, मलेशिया में नहीं देखी, वो आपको इधर नज़र आएंगी। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी आपको यहाँ की नाइट लाइफ भी दिखाते हैं। और इनकी एक वर्स्ट फूड है जो मैं थाईलैंड के खाने से मैं जाता था, लेकिन मैं कंबोडिया तो मुझे पता चला ये उनसे 2 हाथ आगे हैं इस मामले में। तो वो भी आपको आगे लास्ट में दिखाते हैं। मैं वो असल में उसी काम रहा था कि मैं क्या आपको उनकी दिखाते हैं ये क्या चीज़ खाते हैं। तो मैं फिर वो नाइट लाइफ वाली गलियों में गलती से चला गया, तो मैं चलो आपको ये भी विज़िट करवा देते हैं। हालांकि मैं मार्केट देख रहा था। ये सारी जो आप देख रहे हैं ये रिवर साइड है, जो मैं आप लोग को ऑलरेडी विज़िट करवा चुका हूँ। तो मैंने कहा चलो आपको आज नाइट लाइफ, क्योंकि कमेंट में सब पूछे नाइट लाइफ के बारे में, खासकर जो हमारे इंडिया से देखने वाले हैं वो विज़िट करते हैं तो वो नाइट लाइफ का पूछे। तो मैंने कहा चले आपको दिखाते हैं इनकी नाइट लाइफ कैसी है। तो पटाया और थाईलैंड जैसी तो बिल्कुल नहीं है, जैसे बैंकॉक में या पटाया में है, बल्कि मैं इसको मलेशिया से भी कंपेयर नहीं करूँगा। ये देखें,
गाड़ियाँ ये देखें, आपको ये रेंज रोड वगैरह आम नज़र आती हैं। मतलब आप घूम रहे हैं ना, थाईलैंड में आपको ऐसे नज़र नहीं थी आती हैं, हालांकि थाईलैंड बड़ी सी गाड़ियाँ थी। ये गाड़ियाँ देखें आम इधर नज़र आती हैं फिनम पेन में। ये नॉर्मल रोड पे जा रहा हूँ, ये बस गुजर रहा हूँ, ये मैं कुछ स्पेशल आपको दिखा नहीं रहा। ये देखें, तो ये चीज़ें जो गाड़ियाँ थी ये मुझे फिर बाद में पता चला, जैसे मैं आपको यूरो पार्क दिखाया दिया। देखें गाड़ियाँ, बहुत शानदार किस्म की गाड़ियाँ आपको जो फिनम पेन में नज़र आती हैं। तो आप आएँगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि मतलब यार ये इधर चिंचियाँ घूम रही हैं, बाइक्स घूम रही हैं, तो इतनी शानदार गाड़ियाँ। तो फिनम पेन ये जो लेफ़्ट साइड पर रोड जा रहा है, ये जाता है डिस्को और बार्स वगैरह को। तो मैं इस तरफ नहीं था गया, क्योंकि मैं उस वक्त मार्केट ढूंढ रहा था, तो मैं इस तरफ नहीं गया। लेकिन मैं आगे आपको दिखाऊंगा नाइट लाइफ इसकी, कि यहाँ की नाइट लाइफ कैसी है। तो पटाया में तो सारी बात है, बहुत ही हैपनिंग सिटी है। जो कंबोडिया या फिनम पेन है, ये आहिस्ता सा एक्टिव हो रहे हैं। ये अभी टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है। यहाँ लोग भी थाईलैंड से डिफरेंट हैं, थोड़े रूखे सूखे किस्म के लोग हैं ये, बहुत ही। और थाईलैंड के लोग जो हैं बहुत ही फ्रेंडली किस्म के हैं, क्योंकि उनका सारा चलता ही टूरिज़म पे है सारा। तो मैंने आपको बताया था, जिन्होंने व्लॉग्स देखे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर इन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं, इनका फेस्टिवल आया था। ये थाईलैंड और कंबोडिया के फेस्टिवल भी सेम है। ये आपस में अभी इनकी जंग भी जारी थी एक हफ़्ता पहले, आप सबको पता ही होगा। तो इनके फेस्टिवल भी सेम है। वो आपने सुना होगा, ये वाटर गन्स वगैरह लेते हैं और फिर एक दूसरे को पानी गिराते हैं। तो ये थाईलैंड और कंबोडिया में दोनों में ये फेस्टिवल होता है। तो ये जो भी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, ये उसी वजह से हैं। तो इनका वो नेशनल फेस्टिवल है। ये कंबोडिया और थाईलैंड का सेम है, लड़ते भी सेम। ये पाकिस्तान इंडिया की तरह ही लड़ते हैं आपस में। तो अभी आपने एक हफ़्ता पहले पता है, ये एक दूसरे के खिलाफ जेट्स यूज़ कर रहे थे, इन्होंने काफ़ी फ़ौजी मारे एक दूसरे के। तो अभी ट्रंप ने इनकी भी सुलह करा दी है पाकिस्तान इंडिया की तरह। तो सिटी बहुत खूबसूरत है। असल में ये अभी नए नए समझ लें कि वो इधर टूरिस्ट आने शुरू हुए हैं। तो अभी हम लोग पाकिस्तानी भी जब इधर आते हैं, अभी इंडियन के साथ भी ऐसे करते हैं ये। तो ये बड़ी जांच पड़ताल करते हैं। हालांकि थाईलैंड और मलेशिया के मामले में ये थका हुआ कंट्री है, लेकिन ये एयरपोर्ट पे बड़ी वो आपकी वो चेकिंग वगैरह करते हैं ये लोग। तो अभी ऐसा से टूरिस्ट फ्रेंडली हो रहे हैं। तो जब टूरिस्ट आएंगे तो इधर भी सब कुछ बन जाएगा उस तरह। तो ये जो अभी रोड जा रही है, ये सारी डिस्कोस और बार्स हैं इधर। तो मैंने असल में जाना था आपको जो दिखाने के लिए, तो मुझे इसी को क्रॉस करके जाना है। तो मैंने कहा चलें, आप सब पूछ रहे हैं कि यहाँ की नाइट लाइफ के बारे में, तो आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ की नाइट लाइफ ये देखें, डिस्को और बार्स बने हुए हैं सारे। ये समझ लो जैसे पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट है, तो ये उनकी समझ लो वॉकिंग स्ट्रीट ही है। तो ये इनकी काफ़ी बड़ी थी। मैंने जितना भी अभी दिखाता हूँ आपको, विज़िट करवाता हूँ ये। तो मैं तो उधर भी इन चीज़ों से दूर रहता था, तो बार आपको शो कराते हैं। ये देखें, ये इधर ये रिक्शे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इनकी नाइट लाइफ है इधर। तो यहाँ आपको जितने फॉरेनर्स वगैरह हैं इसी एरिया में नज़र आएंगे। तो एक चीज़ समझ लें आप कि आपने इसी रेडियस में रहना है। अब इसे आउट होने रात को कोशिश ना करें, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता ये टूरिस्ट फ्रेंडली है ये जो सिटी है। तो आप इधर से दूर मत जाएं, इसी एरिया में रहें। सब कुछ आपको इसी एरिया में ही मिलता है। आपको जो भी इधर प्लेसेस हैं इसी एरिया में रात को मिल जाएंगे। तो आप मज़े से घूमें। आसकर रिवर साइड पर रात को बैठ जाएँ, बहुत ही अच्छा मौसम होता है और बहुत ही खूबसूरत है। बंदे का दिल ही नहीं करता कहीं और जाने को। तो रात का टाइम, और इधर ही सारे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं। जिन्होंने नाइट लाइफ देखनी है, ये देखें, ये सारे लोग इधर बैठे। थाई फूड, लोकल फूड आपको इधर ही मिलेगा, और पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट भी आपको इधर ही मिलेंगे। तो पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाते हैं आपको कंबोडिया में, बड़े अच्छे। लेकिन एक चीज़ मेरे ज़हन में रखिए, खाना बहुत एक्सपेंसिव है इधर। खाना आप नॉर्मल अब नाश्ते में अगर एक पराठा भी लेते हैं तो वो भी $5 का है। तो उससे अंदाज़ा कर लें, तकरीबन 1500 का आलू का पराठा एक। तो इसी तरह चाय भी $1 की है। तो खाना इधर एक्सपेंसिव है, क्योंकि डॉलर में पे करते हैं तो एक्सपेंसिव लगता है आपको। लोकल फूड करेंसी इनकी इतनी खास चलती नहीं इधर, वो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए पे करना पड़ता है। ये देखिए, ये आपको पटाया की थोड़ी याद आएगी इधर। ये सारा इनकी ये वही स्ट्रीट है ये सारी। यहाँ फॉरेनर आपको सारे इधर ही नज़र आएंगे। तो ये समझ लें इनकी वॉकिंग स्ट्रीट है फिनम पेन की। ये देखें। तो बहरहाल इनका जो खाना है, इनका खाना भी थाई फूड की तरह। ये देखें, ये असल में ना फ्रॉग खाते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। ये देखें, ये नीचे वही पड़े हुए हैं। तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की वो स्मेल थी। तो मैंने आपको वो ना थाईलैंड में दिखाया था, वो मतलब क्रोकोडाइल वगैरह खाते हैं थाई लोग जो हैं, पर ये उनसे 2 हाथ आगे थे। ये वो भी खाते हैं, और इसके अलावा ये फ्रॉग और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो बड़ी खौफनाक किस्म की जो ये लोग खाते हैं।
तो फिनम पेन में मुझे कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, ये आप दिन में रखिएगा। वैसे आपको कोई वो इतना इशू नहीं होता, आप सेफ़ एरिया में रहें। वो देखिए 7-Eleven सामने नज़र आई है लेफ्ट साइड पे, तो 7-Eleven आपको इधर ही मिल जाएगी। और थर्ड मैंने आपको बोला था कि ग्रैब ऐप यूज़ करें। ये देखें इनके खाने, ये बड़े ख़तरनाक किस्म के खाने थे, तो मैंने कहा आपको दिखाते हैं इनके खाने शाने। वो देखें 7-Eleven है सामने, तो 7-Eleven इधर मिल जाएगी आपको, मलेशिया में मिल जाती है, थाईलैंड में मिल जाती है। तो आप लोग जब भी इधर आएँ तो आप सेफ़ एरिया में रहें। मैंने आपको बताया दिन में आप जाएं, जैसे मैं यूरो पार्क गया था, लेकिन वो भी ये बहुत अच्छा एरिया था। ये इन्होंने अभी ये फ्रॉग वगैरह और ये दूसरी चीज़ें इधर रखी हुई हैं, और इतनी ज़बरदस्त स्मेल थी ना, और ये लोग खाते हैं। कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी क्या थी, तो मैंने कहा आपको ये देखें, ये समझ नहीं आ रही थी क्या चीज़ थी। बड़े बड़े ख़तरनाक किस्म की इन्होंने जानवर ये लोग खाते हैं नॉर्मली। उस बहरहाल मैं आपको एक चीज़ बता दूं, खाने पीने का आपको पास इंडियन इधर मिल जाएंगे। फिनम पेन में इतनी टेंशन नहीं है। बस एक चीज़ का आपने ध्यान करना है कि मैंने आपको बताया कि सेफ एरिया में रहें, डॉलर का ध्यान रखिए, मसाज वगैरह से दूर रहें, ग्रैब ऐप कर लें। तो यही टिप्स हैं आपको फिनम पेन के लिए, क्योंकि हमारी अभी हम लोग सुबह फ़्लाइट है, तो हम लोग तो इधर से निकल जाएंगे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान करेंगे, वरना आपका स्कैम हो जाएगा और आप लोग बाद में बड़ा पछताएँगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट के साथ होता है ये डॉलर वाला स्कैम, ठीक है। और ग्रैब आपकी वैसे ही बड़ी मदद करेगी। तो बाकी अभी हमें इजाज़त दें। फ्लाइट है मेरी सुबह, तो आपको फिर दिखाते हैं मेरा फेवरेट जगह है KL। तो KL में बड़ा मज़ा आने वाला है, आपको डिफरेंट चीज़ें दिखाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो मेरा बहुत कुछ बैंकॉक मिस हो गया, वो हम उसकी कसर निकालेंगे मलेशिया में जाके। तो आपको मिलते हैं मलेशिया में इंशाल्लाह। दुआ करिएगा सब सफ़र अच्छा रहे। तो लास्ट टाइम मसला क्या हुआ था कि हमारा जहाज़ जो है ना थोड़ा बादलों में फंस गया था, तो मैंने तो कलमा शलमा पढ़ लिया था, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया कि उस चीज़ से निकाला। और अभी हम लोग आपसे बात कर रहा हूँ। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। तो अभी कहते हैं अल्लाह हाफिज़।